हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और राधे राधे सबको। और ये जो आप थोड़ा सा वॉइस चेंज देख रहे हो, ये अपने नए माइक का कमाल है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं सबसे बेस्ट फीलिंग के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा आज की वीडियो में कि हमारे डेंटिस्ट्री में कौन कौन सी बेस्ट फीलिंग होती है, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे बेस्ट फीलिंग के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, दांत में कीड़ा लग जाता है, दांत खोखरा हो जाता है या बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे होल हो जाते हैं, ठीक है, एक तरह से डिस्कलरेशन हो जाती है दांतों की। तो उस केस में हमें एक तरह से दिमाग में नहीं आता कि हम कौन सी फीलिंग कराएं और कौन सी फीलिंग की तरफ हम जाएं, ठीक है। तो वही इस वीडियो में होने वाला है। देखो, मैं 3-4 तरह की आपको फीलिंग बताऊंगा और किस केस में कौन सी फीलिंग की जाती है और किस फीलिंग का क्या नुकसान और फायदे हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब दांत में कीड़ा लग जाता है, ठीक है, अभी आपको ठंडा गर्म नहीं लग रहा, बट दांत में खोखरापन हो गया, मतलब खोखला हो गया दांत, तो उस केस में सबसे पहले जो फीलिंग मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ग्लास आइनोमर सीमेंट, जीआईसी जिसको बोलते हैं, जीआईसी फीलिंग की जाती है। अब जीआईसी फीलिंग क्या होती है? वो दांत के कलर की फीलिंग होती है, ठीक है। मोस्टली ये ज़्यादातर क्लिनिक्स पे यूज़ की जाती है जीआईसी फीलिंग, जिसको ग्लास आइनोमर सीमेंट बोलते हैं, जीआईसी मिक्स करके वो प्लेस की जाती है आपके पोस्टीरियर्स, मतलब पिछले वाले दांतों में भी, पिछली जो जाड़ है आपकी उसमें भी, और कुछ केसेस में अगले प्रीमोलर्स में भी की जाती है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा नुकसान, कोई नुकसान ज़्यादा क्या, कोई नुकसान होता ही नहीं है जीआईसी का, मोस्टली यूज़ होती है और इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। बस इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि उस शाम तक, अगर सुबह आप करा रहे हो तो शाम तक कुछ ज़्यादा खाए पिए मत, ठीक है, आधे पौने घंटे तक तो पानी भी नहीं पीना, ताकि वो अच्छी तरह प्लेस हो जाए, मतलब अपनी जगह पे एक स्ट्रेंथ बना ले अपने दांत में, ठीक है। अब कई केसेस में पेशेंट नहीं मानता, वो कुछ खा पी लेता है तो वो ब्रेक हो जाती है, वो निकल जाती है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है पेशेंट को कि भाई हमारी फीलिंग निकल गई, ठीक है। तो आप यही करें कि कुछ टाइम तक आप कुछ, जैसे ही आपने फीलिंग कराई है, कुछ टाइम तक कुछ खाए पिए मत, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेंथ बन जाए उस पर्टिकुलर दांत में, एक तरह से फिक्स हो जाए वो, ठीक है, जीआईसी। अब बात करते हैं इसके रेट के बारे में। रेट मैं आपको बता दूं, रेट जो होता है जीआईसी रेस्टोरेशन का वो 500 से 800 के बीच में वेरी करता है, क्लिनिक टू क्लिनिक, पर 500 से 800 के बीच में आपकी रेस्टोरेशन हो जाती है और ये लंबा चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रेस्टोरेशन के बारे में, जो फिलिंग के बारे में, अमलगम रेस्टोरेशन जिसको बोलते हैं, एक तरह से कहते हैं ना चांदी भरवा दी मैंने दांत में, ठीक है, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो ग्लास आइनोमर सीमेंट के बाद अमलगम होता है। अमलगम में क्या होता है? सिल्वर और मरकरी को मिक्स करके एक तरह से पूरा अच्छी तरह मिक्स करके वो आपके दांत में प्लेस कर दिया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब इतनी सॉलिड होती है, 15-20 साल, 25-25 साल तक ये रेस्टोरेशन आपके दांत में टिकी रहती है, ठीक है, अगर अच्छे से फिलिंग की जाए तो। अब हम इसको जनरली, अभी कई जगह पे ये बैन हो गया, तो वो क्यों बैन हो गया? क्योंकि सिल्वर में जो सिल्वर और मरकरी मिक्स करते हैं, तो उसमें जो मरकरी होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बॉडी के लिए, ठीक है। मरकरी टॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं, मरकरी टॉक्सिसिटी में नोजिया, वोमिटिंग, छाले भी हो जाते हैं मुंह में, अगर वो थोड़ा सा पेशेंट के अंदर चला जाता है मरकरी वाइल फिलिंग या फिर फिलिंग करने के बाद, तो कई जगह पे इसको बैन कर दिया गया है, अमलगम रेस्टोरेशन को, या फिर मरकरी और सिल्वर की जो मिक्स करके प्लेस करते हैं। अब देखो, ये दांत के कलर की नहीं होती, ठीक है, दांत में अलग से दिखेगी बिल्कुल कि कुछ रेस्टोरेशन की है, चांदी भरी है, सिल्वर कलर की, वो अलग ही दिखेगी दांत में। मोस्टली पोस्टीरियर्स में की जाती है, मतलब जो पीछे की जाड़ है, जो पीछे के दांत है, उसमें ज़्यादातर ये की जाती है अमलगम रेस्टोरेशन, ठीक है। तो अगर आप अमलगम रेस्टोरेशन करा रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट की सलाह लेके कराएं, ठीक है, जो आपके लिए फ़ायदा है। जनरली हम नहीं अमलगम रेस्टोरेशन करते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट कोई मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी हो उसको, या फिर आगे ऐसी कोई कंप्लेंट करे पेशेंट, ठीक है। तो हम ग्लास आइनोमर सीमेंट जीआईसी रेस्टोरेशन करते हैं, कुछ केसेस में उसमें थोड़ा सिल्वर मिक्स करके भी लगा देते हैं, ताकि वो एक तरह से स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो जाए, ठीक है।
तो ये होता है। फर्स्ट था जीआईसी, सेकंड हो गया अमालगम रेस्टोरेशन। अब थर्ड बात करते हैं कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, जिसको बोलते हैं लेजर फिलिंग। कहते हैं ना, डेंटिस्ट बोलते होंगे आपको, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं कि हम आपका जीआईसी ओ सॉरी कॉम्पोजिट लेज़र फिलिंग कर दें। तो वो लेज़र फिलिंग वही होती है, शेड आपके दांतों की, आपकी शेड के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके दांत का कलर है उसी कलर की एक तरह से फिलिंग कर दी जाती है। मोस्टली आगे वाले दांतों में की जाती है, बट पोस्टीरियर्स में भी होती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, साथ के साथ ही एकदम हार्ड हो जाती है, कोई फ्रेज नहीं करना होता इसमें। 1000 से 1500 के बीच में ये आपकी रेस्टोरेशन हो जाती है। क्लिनिक से क्लिनिक डिपेंड करता है, मतलब कहाँ पे आपका जहाँ पे आप रेस्टोरेशन करा रहे हो, कौन सी जगह पे क्लिनिक है, शहर में या गांव में है, तो रेट वेरी करता है कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन का। आगे वाले दांतों में कर दिया जाता है कई बार, जैसे मिड लाइन डायस्टीमा है, जैसे मेरे भी थोड़ा सा है मिड लाइन डायस्टीमा, यहाँ पर भी कॉम्पोजिट बिल्डअप करके बॉन्डिंग एजेंट लगा के रेस्टोरेशन की जाती है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। तो इस हिसाब से कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन होती है। और वही 1000-1500, कहीं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं तो 2000-2500 में भी आपकी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन होती है, और ये लंबा चलती है, काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये थी रेस्टोरेशन। बाकी बिल्डअप करते हैं कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन से, अलग अलग केस होता है पेशेंट का, उस हिसाब से आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा, आपको बता देगा, तो आप रेस्टोरेशन अपने बजट के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं आप उसको मेंटेन कैसे रखें। बेस्ट फिलिंग तो देखो आपने करा ली, अब उसको मेंटेन भी रखना है। प्रॉपर ओरल हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, प्रॉपर ओरल हाइजीन का मतलब है कि आप रात को ब्रश करके सोएं। ठीक है, और मीठा कम खाएं, स्टिकी फूड कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, फास्ट फूड कम खाएं। ठीक है, ताकि आपके मुंह में एसिड ना बने, पेट में एसिड ना बने, ताकि आपकी कोई कैविटी या फिर दांतों में कीड़ा ना लगे। फ्लोसिंग जरूर करें, एक अच्छा सा माउथ वॉश ले लें, जिससे कि आपका जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है वो ना आए, मसूड़े आपके स्वस्थ रहें। ठीक है, यही आपको कहना चाहूँगा मैं, यही था रेस्टोरेशंस के बारे में। बाकी देखो, अगर दांत में कीड़ा लग जाता है और आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया, ठंडा गर्म इन द सेंस कि आप चाय पी रहे हो तब आपको दर्द हो रहा है, ठंडा कुछ खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो तब आपको दर्द हो रहा है, तो वो आपका दांत जनरली 90 to 95% या तो बॉर्डर पे होगी केरीज, या फिर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पल्प इन्फेक्टेड होगा। तो आप एक्सरे करवा के, आईओपी करवा के अपना रूट कैनाल करवा सकते हैं। तो आरसीटी उस केस में की जाती है जहाँ पे पल्प इन्फेक्टेड हो जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपकी एक अच्छी सी रेस्टोरेशन की जाती है, जिसको फिलिंग बोलते हैं, और उसके बाद आप कैप जरूर लगवाएं। आरसीटी के बाद कैप लगवा लेते हैं, तो अगर आपके साथ वाले दांतों में गैप है, वो गैप भी आपका फिल हो जाता है। किससे? ये जो आपकी रेस्टोरेशन की जाती है। तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट बनता है। ठीक है, बाकी आप अपनी मनमर्जी ना करें, डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलें। जो आपका डेंटिस्ट आपके दांतों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता है, अगर उसने 5-7 साल पढ़ाई करी है तो वो दांतों के बारे में किया है, वो आपसे ज़्यादा जानता है। तो आप अपना, हाँ ठीक है, आप जानते हो यूट्यूब से या फिर आपको किसी ने बताया है तो वो अच्छी बात है, आप उनसे शेयर कर सकते हो, ये चीज़ है तो आपको बता देगा उस हिसाब से। पर माननी आपको डेंटिस्ट की है, क्योंकि वो आपके दांत को ज़्यादा जानता है आपसे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्र प्यारों के साथ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो यमुनानगर के हैं, जगाधरी के हैं, उनके पास वीडियो को भेजें। और श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है हमारा, ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास बिल्कुल, और आप आ सकते हैं, अपनी रेस्टोरेशन फिलिंग्स करा सकते हैं, या फिर कोई भी डेंटल अपना ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है, आपको सजेशन या फिर एडवाइस जो भी है वो हम अच्छी देंगे, और आपका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।